हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। मैं सुभाष चंद्र अपने यूट्यूब चैनल सी एस पॉइंट में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के बायोलॉजी सिलेबस में हम मानव जनन में, जैसा कि आप जानते हैं, मानव जनन में लोकेशन ऑफ टेस्टिस, वृषण की स्थिति के बारे में और एलएस ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमें बताया था कि हम थोड़ा थोड़ा करके वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपके पास, सबके पास उतनी सक्षमता नहीं है कि सबके पास एएमबी होगा और सबके पास जो है पर्याप्त मात्रा में डाटा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी छात्र हैं वो बेचारे पूरा वीडियो, लंबा अगर हम वीडियो अपलोड कर देंगे तो पूरा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी एमबी खत्म हो जाती है या तो फिर उनके पास डाटा ही नहीं बचता है। जो भी है समस्या, लंबे समय तक उनको वीडियो नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए 60 छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट करके मैं बना रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ टेस्टिस। लोकेशन ऑफ टेस्टिस क्या होता है? जो लोकेशन टेस्टिस की जो स्थिति होती है, अब यहाँ से शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे लोकेशन ऑफ टेस्टिस, वृषण की स्थिति। वृषण की स्थिति क्या होता है? ये एक टेस्टिस की संरचना है। नॉर्मली यह इनागुनल कैनाल है, यह इनागुनल कैनाल है। इनागुनल कैनाल का हम बारे में आगे जाकर के पढ़ेंगे, अभी माध्यम आप इतना चलेगी। ये इनागुनल कैनाल है, वंशण नलिका होती है। ये क्या होता है? टेस्टिस प्रारंभ में, मानव में जो टेस्टिस होता है वो प्रारंभ में उदर गुहा में होता है, उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। टेस्टिस प्रारंभ में या उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा में स्थित होता है मतलब यह शरीर के अंदर होता है। कुछ जीवों में शरीर के लगातार अंदर रहता है, जैसे एलिफेंट, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, इनमें जो है टेस्टिस हमेशा शरीर के अंदर ही रहता है, उदर गुहा के में ही रहता है। उदर गुहा के बाहर नहीं आता, अर्थात पेट के बाहर नहीं होता है। यह वास्तव में देखा जाए तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है, मतलब उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। जो मानव में टेस्टिस होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में होता है। लोकेशन इसकी स्थिति होती है बाहर होता है, या उदर गुहा के बाहर होता है। बट 7 मंथ ऑफ बेबी इन प्रेगनेंसी, लेकिन जो मानव के बच्चे होते हैं जो 7 महीने के गर्भ में होते हैं, जो जब 7वां महीना चलता है तब तक ये जब गर्भ में रहते हैं, तो इनका जो टेस्टिस होता है यह उदर गुहा में ही रहता है। कहाँ रहता है? उदर गुहा में होता है। ठीक है, मतलब इसकी जो है इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है। इसका क्या होता है? इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी होता है। जैसे कुछ जीवों में भी, जैसे रैट हो गया, बैट हो गया, लिजार्ड हो गया, इनमें भी जो टेस्टिस होता है वह टेस्टिस उदर गुहा में अंदर रहता है, लेकिन धीरे धीरे यह बाहर आ जाता है, धीरे धीरे यह बाहर आ जाता है। लेकिन एलिफेंट, फ्रॉग और क्रोकोडाइल में यह हमेशा हमेशा के लिए उदर गुहा के अंदर ही रहता है, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी होती है। अच्छा, कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर यह टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं आ पाता है, जैसे टेस्टिस शरीर के बाहर, मतलब उदर गुहा से बाहर नहीं आता है, इस प्रकार की समस्या को क्रिप्ट ऑर्टिजियम कहा जाता है। क्रिप्ट ऑर्टिजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्ट ऑर्चिडम, क्रिप्ट ऑर्टिज्म, क्रिप्ट ऑर्चिडम, क्रिप्ट ऑर्चिडम कहा जाता है। और इसे ठीक करने की विधि को आर्किडोप्लेक्सी कहा जाता है। जैसे यह जिस जीवों में यह बाहर नहीं आता है, अगर मान लें जैसे मानव में यह उदर गुहा से बाहर नहीं आया, क्या टेस्टिस अगर मानव में उदर गुहा से बाहर नहीं आया, तो इस समस्या को क्या कहता है? क्रिप्ट ऑर्चिडम, क्रिप्ट ऑर्चिडम। अब इसको इलाज कराने की, या इसको ठीक करने की, या इसको सही करने की जो विधि होती है उसको आर्किडोप्लेक्सी कहा जाता है, आर्किडोप्लेक्सी कहा जाता है। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है या कैंसर हो जाता है या किसी अन्य कारण से जब वह टेस्टिस खराब हो जाता है या उसको काटने की नौबत आ जाती है या काट कर हटा देने की कहते हैं, इसे आर्किडोडेक्टोनी कहा जाता है, आर्किडोडेक्टोनी कहा जाता है।
टेस्टिस को शरीर से काट कर हटा देने की प्रक्रिया को आर्कियोडेक्टोमी कहा जाता है। इतना समझ में आया। एक लिखा है साइनोजियम। साइनोजियम में क्या होता है, साइनोकिज्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, साइनोकिज्म। साइनोकिज्म में क्या होता है, कभी कभी टेस्टिस जो है वो दोनों टेस्टिस आपस में सड़ जाते हैं। जो दोनों टेस्टिस आपस में सड़ जाते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है, आर्किज्म। सेनाकिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेनाकिज्म। कुछ शब्द आगे पीछे मुंह से निकल जाते हैं, जो डोंट माइंड। सेनाकिज्म। इतना चीजें समझ में आया हमें लगता है। तो आप लिखेंगे प्रायः मानव में टेस्टिस उदर गुहा के अंदर पाया जाता है। प्रायः मानव में टेस्टिस उदर गुहा के अंदर पाया जाता है। प्रायः मानव में टेस्टिस उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी होता है ना, उदर गुहा के बाहर पाया जाता है। उदर गुहा के बाहर पाया जाता है, लेकिन कुछ समय जैसे गर्भ के 7वें मंथ तक, यह उदर गुहा के अंदर होता है और धीरे धीरे बाहर आ जाता है। कुछ जीवों में जैसे एलिफेंट, फ्रॉग और क्रोकोडाइल में यह उदर गुहा के अंदर ही रहता है। और कुछ जीवों में जैसे रैट, बैट और लिजार्ड आदि में यह उदर गुहा के अंदर होता है, परंतु धीरे धीरे यह बाहर आ जाता है। ठीक है, मिडिल लाइन से लिखेंगे, पैरा चेंज करके मिडिल लाइन से लिखेंगे। कभी कभी वृषण या टेस्टिस उदर गुहा में नहीं पहुंचता है। इस घटना को क्रिप्ट आर्चिडियम कहा जाता है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्रिप्ट आर्चिडियम कहा जाता है। और इसे ठीक करने की पद्धति को आर्किडोप्लेक्सी कहा जाता है। कभी कभी, अगला लाइन लिखेंगे, कभी कभी टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाने के कारण, ट्यूमर हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से जब टेस्टिस को शरीर से बाहर काट कर निकाल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को आर्किडोटेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी, अगले लाइन लिखेंगे, कभी कभी वृषण या टेस्टिस आपस में सड़ जाते हैं। इस घटना को सेनाकिज्म कहा जाता है। ठीक है, सेनाकिज्म कहा जाता है। आपसे प्रश्न सिर्फ यही से पूछेगा कि किन जीवों में टेस्टिस उदर गुहा के बाहर होता है और किन जीवों में टेस्टिस उदर गुहा के अंदर होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब आप हेडिंग डालेंगे, एलएस ऑफ टेस्टिस। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, एलएस ऑफ टेस्टिस। जब हम टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडिनल काटते हैं, एक टेस्टिस है, इसको काटते हैं, तो निम्न प्रकार की संरचना हो। इसे हम लिखेंगे एलएस ऑफ टेस्टिस। मतलब हिंदी में इसे कहेंगे वृषण का अनुदैर्घ्य काट। ठीक है, अनुदैर्घ्य काट। ठीक, एलएस ऑफ टेस्टिस के बारे में ही आप जान लें। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा टेस्टिस है मानव का, अब इसको हम ऐसे काट देते हैं। ऐसे काटेंगे तो इसमें निम्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाएंगी। अब जब हम इस प्रकार से काटते हैं तो इसमें जो हमने टेस्टिस काट करके देखा, एक टेस्टिस, ये गोलाकार टेस्टिस था, इसे आधा काट दिया। आधा काटने के बाद इस टेस्टिस को हमने ऐसे कर दिया। अब इस टेस्टिस को ऐसे करने के बाद हमने देखा कि इसमें निम्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये जो भाग है हमारा, ये जो भाग है, इसको हमने कहीं लिखा है नहीं। ये जो भाग है इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का मतलब क्या है, वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, वृषण कोश कहते हैं।
अब ये है वृषण कोश, इतना आप जानते हैं, अभी लगातार टेस्टिस पढ़ाते चले आ रहे हैं तो आप इतना आसानी से जानते हैं। वृषण कोश के बाद आप इसमें देखेंगे स्वीटेज ग्लैंड पाई जाती हैं जो टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं। जब हम लिखाएंगे थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, वहाँ इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा देखिए द्रव है, ये हमारा टेस्टिस है। इसमें 3 दीवार हैं या 3 लेयर है, 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड और यह क्या है, थर्ड। 3 प्रकार की लेयर पाई जा रही है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, हम बताएंगे इसमें पीछे देखेंगे बीच बीच में यहाँ पर हल्का हल्का सा द्रव्य पाया जाता है। जब कभी स्वेलिंग हो जाती है, किसी दर्द के कारण कोई दिक्कत हो जाती है, तब यह इसे हाइड्रोसील कहा जाता है। इस वाटर को ही, ये फ्लैड है, इसे ही हाइड्रोसील कहा जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और परिणाम स्वरूप क्या हो, टेस्टिस का जो स्क्रोटम होता है वो फैल जाता है और बड़ा बड़ा दिखने लगता है। ठीक है, यह हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस में 3 लेयर होती है। अब यहाँ से आपका प्रश्न बहुत बढ़िया से बनता है, खूब ध्यान से समझेंगे। बाकी इसको वृषण कोश के बारे में पढ़ा दिया गया है, स्वीटेज ग्लैंड के बारे में पढ़ाना है, रेड टेस्टिस के बारे में पढ़ा दिया है, वासा इफ्रेंसिया के बारे में पढ़ा दिया है, इपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ा दिया है, वास डिफरेंस के बारे में पढ़ा दिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भी पढ़ा दिया है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के बारे में भी पढ़ा दिया है, वृषण पिंडक के बारे में भी पढ़ा दिया है। ठीक है, अब यही 3 चीजें यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट बचती हैं। इसलिए मैंने कहा ना, जब मैं वृषण का अंतिम फिगर बनाऊंगा तो उसमें कम से कम 22-23 नाम, 25-30 नाम बनेंगे। 25-30 नाम में आपको लगेगा कि नहीं ये नाम हमारे लिए अनजान है या हम इनसे अपरिचित हैं या फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको इनके याद करने में ज़्यादा आसानी हो सके। ये क्वेश्चन नीट वगैरह में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हालांकि मैं नीट लेवल का फाउंडेशन बैच अभी बाद में चलाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब ट्यूनिका वेजिनेलिस, आपसे प्रश्न पूछेगा कि वृषण की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। वृषण की सबसे बाहरी परत को ट्यूनिका वेजिनेलिस कहा जाता है, वेजिनेलिस कहा जाता है। ठीक है, वृषण के सबसे बाहरी परत को क्या कहता है? ट्यूनिका वेजिनेलिस कहा जाता है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, इसका हिंदी अंग्रेजी सेम है। इसको अंग्रेजी देख करके आप इसको डरिएगा नहीं। यह मध्य लेयर है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा है, मैंने देखा इसको, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन को देखा था। इसमें पूछा था निम्न में से कौन सबसे आंतरिक परत होती है? टेस्टिस की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सबसे बाहरी परत की बात पूरा तो दी है, तो नलिका है, इससे क्या मतलब है? ठीक है, तो सबसे बाहरी परत जो है ट्यूनिका वेजिनेलिस है और सबसे आंतरिक परत क्या होता है? ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। इसके बाद ये जो संरचनाएं है ब्लैक वाला, इसको आप जानते हैं कि ये जो है वृषण पिंडक है और वृषण पिंडक में छोटी छोटी जो है नलिकाएं पाई जाती है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। इसके बारे में हमने आगे पढ़ा है। अब इसमें क्या होता है कि यह रेड टेस्टिस आपस में मिलकर के रिटेस्टिस का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये कुछ संरचनाएं इसमें बच रही हैं। इसके बाद हम थर्मोरेगुलेशन पढ़ाएंगे, आपको स्पर्मेटिक कार्ड पढ़ाएंगे, तो वहाँ इसमें बताएंगे कि इसमें स्पर्मेटिक कार्ड और थर्मोरेगुलेशन में एम्प्लीफॉर्म प्लेक्सिस भी पाया जाता है। ये चीज़ें हम बाद में आपको लिखाएंगे, जब वहाँ पढ़ाएंगे तब। बाद में जब अंतिम तरीके से हम जब टीएस का फिगर बनाएंगे, इसमें कम से कम हमने बताया था कि 22 से 25 नाम लिखेंगे और वो सारे नाम आपको याद रहेंगे। लिखेंगे एलएस ऑफ टेस्टिस, एलएस ऑफ टेस्टिस में लिखेंगे टेस्टिस के सबसे बाहरी परत को स्क्रोटम कहा जाता है। यह एक प्रकार की थैलीनुमा संरचना होती है। इसी में स्वेटेज ग्लैंडियाँ पाई जाती हैं, स्वेटेज ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, जो तापमान के नियमन में सहायता करती हैं। टेस्टिस और स्क्रोटम के मध्य में एक ऊतक पाया जाता था ना, गुबर्नेकुलम टिश्यूज। हमने आपको यहाँ बताया था गुबर्नेकुलम टिश्यूज पाया जाता है। ये कौन सा टिश्यूज है? गुबर्नेकुलम टिश्यूज। यहाँ से आप लिख देंगे, मतलब ये गुबर्नेकुलम टिश्यूज, आप इसे जानते हैं जीटी। गुबर्नेकुलम टिश्यूज होता है जो टेस्टिस से और स्क्रोटम से जोड़े रखता है। इसी चीज़ें आप पढ़ें। अब इसे लिखेंगे इसके मतलब स्क्रोटम और टेस्टिस के मध्य में एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हाइड्रोसिल कहते हैं। इसमें दाब लगने से या चोट लगने से हाइड्रोसिल की मात्रा में वृद्धि हो जाने होती है, जिससे जो है यह बढ़ जाता है।
आगे लिखेंगे ट्यूनिका वेजिनलिस, यह टेस्टिस की सबसे बाहरी परत होती है, यह टेस्टिस की सबसे बाहरी परत होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यह टेस्टिस की मध्य परत होती है। और ट्यूनिका वैस्कुलोसा, यह टेस्टिस की सबसे आंतरिक परत होती है जो अंदर की तरफ रहती है। ठीक है। उसके बाद वृषण पिंडक, वृषण पिंडक में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर के रीड टेस्टिस का निर्माण करती हैं। रीड टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया में जाकर खुलता है, वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस में खुलता है और अंततः एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में जाकर के खुलता है। इतना आज ही हुआ। आगे हम 2 लेक्चर और शायद हो सकता है टेस्टिस पर लेंगे। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं आगे और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड जल्दी से जल्द व्यवस्थाएं सही हो जाएं। हालांकि थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और अन्य बच्चों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करिए। थैंक यू।